हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो इसको जानेंगे कि सूत्र क्या क्या होता है, तभी हम लोग उसमें सवाल लगा पाएंगे। त्रिकोणमिति में जो 10 में सूत्र है, हम सब सूत्र बता देंगे, जितना भी है 10 का सब बता देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा और समझिएगा, तभी आप लोग को त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सूत्र चलते हैं। सूत्र क्या है? पहला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट। सबसे पहले समझ लेते हैं यल के ए होता क्या है। देखिए, यल मतलब होता है लंब। यल का मतलब लंब होता है। के का मतलब होता है कर्ण। और ए का मतलब होता है आधार। ठीक है, अब समझते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अगर सही से देखें इन तीनों को, ये 6 है ना, तो 3 ठो याद करना पड़ेगा और 3 ठो खुद से ही मिल जाएगा। जैसे अगर साइन को देखेंगे तो साइन किसके विपरीत होगा? साइन साइन का है लंब बटे कर्ण, तो क्या कहीं दिख रहा है कर्ण बटे लंब? तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कर्ण बटे लंब यहाँ पर दिख रहा है। तो साइन का विपरीत जो होता है कौशिक होता है। जो साइन में लंब बटे कर्ण होगा, वो कौशिक में कर्ण बटे लंब हो जाता है। तो अगर आप साइन जानते हैं और ये जानते हैं कि साइन का विपरीत होता क्या है, तो आप लोग को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसी से ये उल्टा कर देंगे तो वो कौशिक का हो जाएगा। अब यहाँ पर टेन को भी देख लेते हैं। टेन का जो होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और यहीं पे देखिए कॉट जो है, इसका क्या हो रहा है? कॉट का आधार बटे लंब। ये देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ से ये पता चल गया। अगर आप लोग टेन याद करते हैं तो कॉट को मत याद कीजिए, क्योंकि उसका उल्टा होता है, जैसे आधार बटे लंब हो जाएगा इसका। और जो बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ सेक है, सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, और इसका विपरीत होता है कॉस। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भी सूत्र है, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको ध्यान से देखिएगा। साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 12 में भी आएगा, 11 में भी आएगा और 10 में भी आएगा। तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र हमेशा आप लोग को मिलेगा जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कंपटीशन लेवल का भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें भी ये काम करेगा हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी। इन सभी सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इनको और भी समझते हैं बारीक से। देखिए यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर ये 3 सूत्र है ना, ये 1 था, ये 1 था। ये जो सूत्र है, इनसे अभी और 3 सूत्र मिल सकता है। जैसे यहाँ पे इसको लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस साइन के बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो 1 है 1 का 1 लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर देंगे बराबर के उधर, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और सूत्र मिल गया। यानी हमें सवाल में अगर कहीं दिखे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सूत्र की। यहाँ पर अगर हम लिख दें सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 तो बराबर के उधर है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो 10 है माइनस में बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक ठो और सूत्र मिला। ये जो देखिए तीसरा है, जो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको भी उधर भेज देंगे, यानी यहाँ से भी एक सूत्र मिल गया। देखिए 3 तो सूत्र और बन गया। अगर आप लोग चाहते हैं और सूत्र बनाना, तो क्या करेंगे? अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कर देंगे, तो साइन जो है यहाँ पे वो उधर चला जाएगा, तो इसी तरह यहाँ पे साइन आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी एक ठो बनेगा, उसी प्रकार से इसका भी एक ठो बन जाएगा। यानी एक सूत्र से 2 ठो और सूत्र, इसका भी 2 ठो और इसका भी 2 ठो और बन जाएगा। ठीक, चलिए नीचे देखिए टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र है जो कि
10 में तो सिर्फ एक बार ही काम आएगा, लेकिन आगे 11 और 12 में इसका प्रयोग ज्यादा है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सूत्र पता चल गया। अब देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे किसी भी सवाल में आप लोगों को दिया रहता है टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उसको साइन के पद में लिख कर उसको लगाना पड़ता है। तो कैसे लगाएंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया रहेगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा दिया रहेगा तो इसको कहेगा कि साइन और कॉस के पद में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये एक तो सूत्र हो गया। एक और सूत्र बनेगा कॉट थीटा बराबर। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? हम पहले ही बता चुके हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन जो है, देखिए यहाँ पे साइन और कॉस है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे कॉस बटे में साइन कर देंगे, क्योंकि ये टेन का उल्टा होता है। यहाँ से एक और सूत्र बना सकते हैं कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटे में कॉट थीटा। ये भी लिख सकते हैं हम टेन थीटा बराबर एक बटे में कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। फिर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर एक बटे में टेन थीटा। ये भी एक सूत्र होता है, जैसे टेन का उल्टा कॉट होगा वैसे ही कॉट का उल्टा टेन होगा। आगे देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर होता है एक बटे में कॉस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होगा? एक बटे में सेक थीटा। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बड़ा बड़ा त्रिकोणमिति का सवाल आता है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको चेंज करना पड़ता है छोटे छोटे त्रिकोणमिति में। तो जहाँ पर टेन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, वहां पर हम साइन और कॉस में बदल के उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। आगे और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे में साइन थीटा। वैसे ही साइन थीटा बराबर क्या होगा? एक बटे में कॉसेक थीटा। समझ गए आप लोग? इतना सूत्र आप लोग नोट करिएगा। हम आगे के वीडियो में इसके आगे का सवाल यानी कि क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति परिचय का सवाल लेकर आऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। तब तक आप लोग के लिए एक होमवर्क होगा कि 10 60 अंश का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और सेक 45 अंश का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करिएगा।